नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीजेपी आईटी सेल के बारे में। पहली बात, बीजेपी आईटी सेल जो बताती है वो सबसे पहले रिलीजियस प्राइड फील कराना बताती है। अब वीडियो पे आता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, 500 वर्ष से गुलाम रहे, मुग़लों ने अत्याचार किया, निज़ामों ने अत्याचार किया, ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया, हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, सबसे पुरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश की गई। और अगर इतने सालों के बाद अगर आज हम रिलीजियस प्राइड फील करते हैं तो उसमें भी आपको तकलीफ़ है। और रिलीजियस प्राइड फील करना क्या बुराई है? अगर हमारे पास कुछ है प्राइड फील करने जैसा तो हम प्राइड फील करते हैं। हमने दुनिया को शून्य दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया, जिंक और से जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बताया, मेटलर्जी का ज्ञान दिया, इसके अलावा ट्विन स्टार सिस्टम बताया, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान दिया, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री दी, ज्योमेट्री दी। अगर आप देखोगे तो हमने सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दिया, टॉयलेट बनाना हमने सिखाया, एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे करते हैं वो हमने सिखाया, बटन जो होता है शर्ट में जो आप लगाते हो उसका आविष्कार हमने किया, यूएसबी का आविष्कार हमने किया, हॉटमेल हमने बनाया, जो शतरंज का खेल है वो हमने बताया, सांप सीढ़ी का खेल हमने दुनिया को दिया, कलरी पट्टू का खेल हमने दुनिया को दिया। कहा जाता है कि कलरी पट्टू से ही सभी मार्शल आर्ट्स बने हैं, वो भी हमने बताया दुनिया को। अगर इन सब के बाद भी अगर प्राइड ना फील करे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन? इसके अलावा और भी बताता हूँ, रिलीजियस प्राइड फील करने के कितने सारे और हमारे पास कारण हैं और इसी वजह से हम रिलीजियस प्राइड फील करते हैं। हमने दुनिया को दर्शन दिए, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन और क्या जाने कितने दर्शन। दुनिया को आयुर्वेद हमने दिया। आप जो सिर पे शैम्पू लगाते हो वो शैम्पू भी हम ही ने बनाया था सबसे पहली बार। तो जब इतना कुछ हमने दुनिया को दिया है, कैटरेक्ट की सर्जरी भी पहले हमने की, एरोप्लेन भी हमने पहले बनाया, सब कुछ हमने किया, तो प्राइड क्यों ना फील करें? और आपको इसी बात से तो तकलीफ है क्योंकि आज देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज मेरे देश की इज्जत पूरी दुनिया कर रही है। जर्मन शेफर्ड की इज्जत आज दुनिया नहीं कर रही है क्योंकि मेरे देश की इज्जत कर रही है। तो आपकी इज्जत तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा और इसी बात से आपको तकलीफ है ना। और इसीलिए आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि रिलीजियस प्राइड होती क्या है। और रिलीजियस प्राइड है ना, तभी ये हिंदुस्तान बना हुआ है। और मैं अभी पूरे पॉइंट पे ही आता हूँ। आपको हिंदुओं से तकलीफ है ना, हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सेक्युलर है। अगर हम हिंदू नहीं होते तो हिंदुस्तान सेक्युलर भी नहीं होता। ये हुआ आपके पहले पॉइंट का जवाब। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी आईटी सेल विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलती है। अच्छा, तो जो कश्मीर में जो हम पे अत्याचार हुआ वो आपको दिखा नहीं, जो केरला में हुआ वो आपको दिखा नहीं, जो संदेश खाली में हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है। मतलब हम पे अत्याचार हो और हम मुंह बंद करके बैठे रहे, हाँ ठीक है भाई करते रहो। तो क्या करना क्या चाहिए? और किसी एक अखलाक के घर में अखलाक के साथ कुछ हो जाए तो पूरे ढिंडोरा पीट लेते हो। मीन्स आप पहले तो एक ये दोगलापन बंद करो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे बड़े दोगले आप ही हो। एक वक्त पे आप कहते हो कि सबको एक नज़र से देखो और एक वक्त पर आपको लगता है कि विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला जा रहा है। जब पालघर में साधुओं को मारा जाता है वो दिखाई ही नहीं देता, उस पर कोई चर्चा नहीं करते, उस पर एक वीडियो नहीं बनती। संदेश खाली पे एक वीडियो बनाई आपने? नहीं बनाई, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की चाटुकारिता करनी है। यही सच्चाई है। यह हुआ आपके दूसरे विक्टिमाइजेशन कार्ड वाला सवाल का जवाब। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा पॉइंट आपने उठाया कि आईटी सेल कहती है कि यू आर इन डेंजर। आपको ये फील कराएगी कि यू आर इन डेंजर। मीन्स सच्चाई को इस तरीके से बताओ कि सच भी झूठ लगने लगे। बहुत स्मार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। मीन्स मैंने एक्सट्रीमली स्मार्ट इंसान, बोलते ना, कन्निंग इंसान आपके जैसा देखा ही नहीं दुनिया में। मीन्स सच को बोलो लेकिन इस तरीके से बोलो कि दुनिया को लगे अरे यार ये सच तो है, लेकिन ये सच को प्रोपोगेंडा की तरह बीजेपी आईटी सेल दिखा रही है। वाह! तो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। तो वी आर इन डेंजर, तो जो कश्मीर में हुआ, पूरे हिंदुओं को मारा गया और उधर से भगाया गया, लोग पलायन करके अलग अलग जगह गए, कितने लोग मर गए, तो इससे साबित नहीं होता कि वी आर इन डेंजर। दूसरी बात, पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इससे भी साबित नहीं होता वी आर इन डेंजर। संदेश खाली में जब किस्से होते हैं, अब मैं तो वो बयान नहीं कर सकता हूँ, एक शिक्षक हूँ मैं और शिक्षक होने के नाते मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो संदेश खाली में जो हुआ वो भी आपको नहीं दिखा, उस पर आपने एक वीडियो नहीं बनाई, एक वीडियो।
क्यों? क्योंकि उससे आपका एजेंडा फुलफिल नहीं होता। और इसीलिए ये जो तीसरा पॉइंट है वो भी पूरी तरीके से सही है, और किसी में तो दम है, इस पे मुद्दा उठा है, इसका मुद्दा उठा है, और बीजेपी आईटी सेल में दम है, वो उठाती है। लेकिन आप वही चाटुकारिता करते रहे, जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर वही चाटुकारिता करते रहिए आप। और आते हैं आपके आखिरी पॉइंट पे, चौथा पॉइंट, मोदी इज़ द कल्ट। ऐसा ही कुछ लिखा था ना आपने। तो अगर मोदी जी ट्रिपल तलाक हटाएंगे, मोदी आवास योजना से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे, उनके उज्ज्वला योजना से लाभ पहुंचता है लोगों को, सड़कें बनती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी मिलता है, 370 की धारा हट जाती है, 35A की धारा हट जाती है, उसके अलावा राम मंदिर बन जाता है, और हमको रिलीजियस प्राइड फील करने मिलता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम गर्व से कह सकते हैं हम सनातनी हैं। और सनातनी होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी पे अत्याचार करते हैं। सबसे ज़्यादा टॉलरेंट देश हैं हम। हर दुनिया में सभी धर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की बातें बताने वाला सिर्फ और सिर्फ एक देश है, वो है भारत। उसके अलावा कौन सा देश ऐसा है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुदेवम कुटुंबकम की बात करता है? और अगर इन सब पे मुझे रिलीजियस प्राइड बीजेपी आईटी सेल फेल कराती है तो मैं उससे सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और याद रखो, आपकी ये प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई भी वोट शेयर बटने वाला नहीं है। वोट तो लोग बीजेपी को देंगे। और एक बात, अब की बार 400 पार।